नमस्कार, स्वागत है आपका अपने जिले में। मैं हूं शिवानी। आई नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। परीक्षितगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल। सिटी हलचल की टीम के निरीक्षण में मिली अनेकों खामियां। मरीजों का आरोप सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंदे बैठे हैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी। लिसाड़ी गेट में दंपति के विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। मारपीट के दौरान 4 लोग घायल। घटना के बाद जांच में जुटी पुलिस। नौचंदी के पटेल मंडप में हुआ महफिल मुशायरा। जाने माने शायरों के मुशायरे पर खूब बजी तालियां। देर रात तक पटेल मंडप में श्रोता सुनते रहे शेर। ईद उल अजहा की नमाज अता करने के लिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए एसएसपी और डीएम से मिले शहर काजी और मुस्लिम समाज के लोग। और मेयर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक। 15 वर्ष से अधिक अवधि पूरी कर चुके वाहनों को लेकर हुई चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। परीक्षितगढ़ के तोहफापुर इन दिनों स्वास्थ्य सेवाएं खुद ही एम्बुलेंस पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत रामनगर, बली, दुर्वेशपुर, धनपुरा तो हापुड़ आदि गांव आते हैं, लेकिन यहाँ चिकित्सकों की बजाय वार्ड बॉय लोगों का इलाज कर रहे हैं। सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं की यहाँ पोल खुलती भी नजर आ रही है। यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सिटी हलचल की टीम ने जायजा लिया तो हालात बद से बदतर मिले। जनता को सेहत देने का जिम्मा संभाल रहा स्वास्थ्य विभाग लापरवाही के चलते स्ट्रेचर पर औंधे मुंह कराता दिखाई दिया, बल्कि सुविधा रूपी वेंटिलेटर की आस में हाथ पैर मार अपना वजूद बचाने की मन्नतें मांगता नजर आया। तोहफापुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बुखार, अस्थमा, पेट दर्द, एलर्जी, निमोनिया आदि बीमारियों का इलाज चिकित्सकों की बजाय वार्ड बॉय करते मिले, जो मरीजों की जान के साथ खेल रहा था। यह आने वाले मरीजों का कहना है कि ऐसा नहीं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। बताया जा रहा है कि तोहफापुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पूजा चौधरी की तैनाती है, जिससे मरीजों को बेहतर उपचार मिल सके, लेकिन सीएससी प्रभारी डॉक्टर अमर सिंह ने उन्हें सीएससी पर अटैच कर रखा है। बताया ये भी जा रहा है कि पिछले 1 महीने से महिला चिकित्सक तोहफापुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं आई। वह परीक्षितगढ़ की सीएससी पर ही मरीजों का उपचार कर रही है, जबकि पिछले कई वर्षों से फार्मासिस्ट के ट्रांसफर होने के बाद आज तक फार्मासिस्ट की तैनाती भी नहीं हुई है। डॉक्टर जो आयुष की हैं, डॉक्टर पूजा रानी, अभी उनकी इमरजेंसी ड्यूटी सीएससी पे लगी हुई है। आज वो ये मतलब मेला है, उसकी ड्यूटी लगी हुई है। लिसाड़ी गेट चौराहे पर सोमवार रात दुकान पर बैठे आसिफ पर उसके जीजा सादिक और उसके परिवार के लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। इसमें आसिफ समेत 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों के 3 लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले आसिफ ने बताया कि उनकी लिसाड़ी गेट चौराहे पर कपड़े की दुकान है। उसकी बहन शगुफ्ता की शादी 6 साल पूर्व लिसाड़ी गेट के सादिक नगर के साजिद से हुई थी। शादी के बाद से ही दंपति में विवाद चल रहा था। महिला ने अपने पति पर पूर्व में केस दर्ज कराया था, जिसको लेकर साजिद के ससुराल पक्ष से रंजिश चल रही थी। सोमवार रात आसिफ अपनी दुकान पर बैठा था। आरोप है कि इसी बीच साजिद अपने परिवार और साथियों के साथ आसिफ की दुकान पर पहुंचा, जहां साजिद ने गाली गलौज कर दी। पीड़ित ने आरोपी की हरकतों का विरोध भी किया। आरोप है कि इस बीच साजिद पक्ष ने हमला कर दिया। इस दौरान दोनों पक्ष कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मेरी बहन की शादी 2018 में हुई थी, जिसका मुकदमा 2021 में पंजीकृत हुआ था। इन्होंने मारपीट करी थी। उसके बाद इन्होंने क्या करा, सारे परिवार ने मिलकर मेरी सिस्टर को मारा। 2024 में एक मुकदमा इनमें पंजीकृत होया हुआ है। उसके बाद ये दबाव बना रहे थे। फिर इन्होंने एक ऐसी हरकत करी कि जिसके बाद मेरी बहन को बहुत इंजरी आई। उसका मेडिकल हुआ और पुलिस ने पैसा खा लिया। वो मेरा मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ। इन पे कल मुकदमा पंजीकृत होना था। इन्होंने क्या किया है कि ड्यूटी स्क्रिप्ट बना के अपने पिताजी को यहाँ लाए, तहरीर दी और घटनास्थल की जो जानकारी थी उसमें सीसीटीवी फुटेज के अंदर अपनी दुकान में मौजूद था। जब इनका मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया, 15 से 20 अज्ञात लोग बुला के मेरी दुकान पे बैठे हुए पूरी दुकान को तोड़फोड़ कर दी। और मेरे भाई की इतनी चोट है कि शायद उसकी हालत बहुत सीरियस है। मेला नौचंदी के पटेल मंडप में सोमवार को महफिल मुशायरा हुआ। इसमें गंगा जमुनी तहजीब के साथ शायरों ने अपने कलाम पेश कर खूब तालियां बटोरी। डॉक्टर फुरकान सरधनवी ने सुनाया, अपने हिंदुस्तान की खातिर हम जान भी दाव पर लगा देंगे, जिसने डाली निगाह ए बद इस पर खाक में उसे हम मिला देंगे। मुशायरे का आयोजन डॉक्टर ताबिशनी फरीद ने किया। मुशायरे में हिंदू मुस्लिम एकता का भी परचम बुलंद किया गया। विशेष अतिथि हाजी इमरान सिद्दीकी, चौधरी यशपाल सिंह, फैज महमूद बाबर, रिफत जमाली रहे।
मुशायरे में मलिक अदीब बर्नी ने फरमाया, अशक बनकर मेरी आंखों से गिरा करते हैं, आप जो गम मुझे रह के दिया करते हैं। नासिर सैफी ने कहा कि शायरी दिलों को सुकून ही नहीं देती बल्कि देशभक्ति का जज्बा भी दिलों में कायम करती है। शायरी को सुनकर रिश्तों में भी मजबूती आती है। ख्वाजा तारिक उस्मानी ने उनका चेहरा देख के एक दिन मैंने सोचा सुनाकर दिल जीता। सुधीर अनुपम ने कहा, गांव में बिछड़े हुए लोगों की सूरत का हाल आप ना देखें। गुलजार बुरानवी ने कहा, जिसको अपना नसीब नहीं मालूम वो मेरा खानदान पूछता है। डॉक्टर इलियास अलम हमीदी ने पढ़ा, अपने दिल हजार जलाते हो रात दिन, जलने दो चंद चिराग हमारे भी हैं। गोपाल जानम ने कहा, जब भी जाने की बात करती हूँ तुम निगाहों से रोक लेते हो। वहीं अनिल शर्मा ने कहा, रहबर है तो वो मगर एतबार मत करना, जो जल रहा है तुम्हें रास्ता दिखाते हुए डॉक्टर ताबिश फरी ने अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान नरेंद्र, राष्ट्रवादी, अंकुर गोयल, नासिर सैफी आदि मौजूद रहे। क्या किया, दर्द की दवा ली है, क्या किया, दर्द की दवा ली, मेरे बीमार तुझ पे लानत है। हर तरफ आपकी सूरत का तमाशा है यहाँ, हर तरफ आपकी तनवीर का जादू देखूं। क्या बात है, क्या बात है। हर तरफ आपकी तनवीर का जादू देखूं और तेरी पासेब की झनकार से बहलाऊं जिगर। वहीं ऐतिहासिक नौचंदी मेला समिति और नगर निगम मेरठ ने सीरत उन नबी उन्मान कार्यक्रम के जरिए देश की आज़ादी में हिंदू मुसलमान एकता का कार्यक्रम किया, जिसमें मुख्य अतिथि एडीएम सिटी ब्रजेश सिंह और शहर काजी प्रोफेसर जैनुस सालिखीन सिद्दीकी रहे। मेरठ के मदरसों के बच्चों ने सीरत उन नबी उन्मान पर नात, किरत, तकरीर के मुकाबलों में हिस्सेदारी करते हुए प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम में सर्वधर्म संभाव का भी संदेश दिया गया। मुख्य अतिथि एडीएम सिटी ब्रजेश सिंह ने कहा कि हम सबको आपसी मतभेदों को मिटाकर एक मंच पर आकर एकता का संदेश देना होगा, तभी मुल्क तरक्की करेगा और आपसी भाईचारा बढ़ेगा। वहीं नायब शहर काजी जैनो राशिदुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि नबी ये पाक की सीरत पर रोशनी डालते हुए कहा कि हम सीरत उन नबी पर अमल करके ही आला किरदार पेश कर सकते हैं। शहर मेरठ मेंबर नौचंदी कमेटी आज मुकाम पटेल मंडप के अंदर मेला नौचंदी मेरठ की जानिब से सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस यानी मुल्क और मुल्क की आज़ादी में हिंदू मुसलमानों की कुर्बानियाँ व मुकाबला नात करत का प्रोग्राम है आज जो इस वक्त शुरू होने जा रहा है। आज का जो प्रोग्राम है वो सीरत कॉन्फ्रेंस और हिंदू मुसलमान की कुर्बानियाँ और हिंदू मुस्लिम एकता सम्मेलन। सोमवार को शहर काजी के साथ मुस्लिम समाज के कुछ लोग डीएम और एसएसपी से मिले और 7 जून को ईद को लेकर इंतजामों के लिए चर्चा की। साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाली 7 जून को ईदगाह में पढ़े जाने वाली नमाज को लेकर फैसला मंगलवार को मुस्लिम आलिमों के साथ बैठक कर समय निर्धारित करने की बात कही। साथ ही कई मुस्लिम संगठनों ने सभी मुस्लिमों से अपील करते हुए कहा कि ईद पर कोई भी खुले में कुर्बानी ना करे और कुर्बानी की वीडियो पर ना बनाई जाए। साथ ही जानवरों की खाल को खुले में ना फेंका जाए और जानवरों के खून को भी नाली में नहीं बहाया जाए। देखिए, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, 2 अधिकार। एक होता है शहर काजी जो होता है वो शहर इमाम होता है। नमाज के वक्त तय करने का, नमाज कौन पढ़ाएगा ये तय करने का जो इख्तियार है सिर्फ इमाम को होता है, शहर काजी को होता है, ये कमेटी को नहीं होता। कमेटी के काम अपने हैं, उनके काम हैं कि साफ़ सफाई रखना, मरम्मत कराना और जो है जितने भी इंतज़ामात होते हैं, शामियाने का इंतज़ाम है, पानी का इंतज़ाम है, लाउड स्पीकरों का इंतज़ाम है, ये सब जो है उनके काम है। तो उन्हें अपने काम देखने चाहिए, जो दूसरे मामलात हैं उसमें जो है मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। वो मेरा विरोध कर रहे हैं, उन्हें मुझसे शुरू से आपको पता है मेरा विरोध रहा, उनका जो मेरे फादर का भी उन्होंने विरोध किया। तो आज मैं कहना नहीं चाहते वाली बात है कि मेरे दादा का भी से भी विरोध रहा उनका जो है। तो ये साहब जो है वो मान गए, मतलब जो पिछली बार उनसे जो है वो बात ख़त्म करके चले जाते हैं, फिर दोबारा से उस पर उतर आते हैं, उतने मानते नहीं हैं, वो हरकतों से बाज नहीं आते हैं। शहर काजी कोई समस्या नहीं, नमाज की नमाज नहीं, नमाज में ही क्या हल निकलेगा नहीं, नमाज में ही पढ़ाऊँ दी। कल जो है सुबह से अवाम मेरे पास आ रही थी और फिर उसके बाद शाम में उन्हें मीटिंग करनी पड़ी, तो ये तय किया अवाम ने कि नमाज तो आप ही पढ़ाएंगे। ये बात अवाम तय कर चुकी है, नमाज तो आप ही पढ़ाएंगे।
तो मैंने कहा नहीं ठीक है, हम देख लेंगे। जो है मैंने फिर आज अधिकारियों को कहूँगा, देखिए इसमें अधिकारियों को भी जो है उन्हें जो देखना पड़ता है थोड़ा। मैंने उनसे मुलाकात करी कि शहर में ऐसा ना हो माहौल बिगड़ता है वो, जो वहाँ पे जो है चंद लोगों की वजह से जो है वहाँ लाउड स्पीकर भी होता है, कोई बात होगी तो ये गलत मैसेज जाता, पता नहीं क्या हो जाए। तो इस हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ बताना ज़रूरी है कि वहाँ पे लाउड स्पीकर होते हैं, माइक होता है, कोई बात गलत आदमी किसी ने कुछ कह दी, वहाँ पे कुछ आवाम भड़क गई, कुछ हो गया, तो ऐसा मामला नहीं होना चाहिए वहाँ पे। तो उसके लिए मैं अधिकारियों से मिला और इंशाल्लाह कल जो है अधिकारियों ने थोड़ा टाइम मांगा कि हम जो है बात करके बताते हैं आपको, और इंशाल्लाह कल जो है दोपहर में हम ऐलान कर देंगे वक्त का भी। वहीं मेरठ जनपद में 164 ईदगाह और 515 मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज अता की जाएगी, जिसमें से 21 संवेदनशील श्रेणी में आते हैं। शांतिपूर्ण नमाज अता कराने के लिए शांति समिति और धर्मगुरुओं के साथ चौकी स्तर पर भी बैठक करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एसएसपी मेरठ को निर्देशित किया गया है कि वह टीम के साथ ईदगाह और सभी संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण करें। पशुपेट या बकरा मंडी में भीड़भाड़ होने के दौरान किसी भी तरीके की घटना को रोकने के लिए व्यापक इंतजाम करने के लिए भी कहा गया। थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज को भी निर्देशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्रों में कहीं भी खुले में कुर्बानी ना की जाए। संवेदनशील क्षेत्रों में यूपी 112 का रूट मैप भी तैयार करने के निर्देश दिए गए। संवेदनशील क्षेत्र और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। वहीं थानों में त्योहार रजिस्टर को भी मेंटेनेंस करने की बात कही गई है। साथ ही साथ डीआईजी कलानिधि नथानी ने सभी पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि कोई भी नई परंपरा ना शुरू करें। आयुक्त सभागार में सोमवार को मेरठ मंडल मेरठ के आयुक्त ऋषिकेश यशोद भास्कर की अध्यक्षता में मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के निदेशक मंडल की बैठक में वित्तीय लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया और पिछली बैठक में जो निर्णय लिए गए थे उन पर विस्तार से चर्चा की गई। 15 वर्ष से अधिक की अवधि पूरी कर चुके वाहनों की नीलामी के संबंध में भी एक प्रस्ताव रखा गया, जिस पर आयुक्त ने अपनी अनुमति दे दी। साथ ही इलेक्ट्रिक बसों में ईटीएम और एफसीएस के अनुबंध के बारे में भी चर्चा की गई। इस बैठक में डीएम और मेड वीसी एमडीए आरटीओ मेरठ के अलावा मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिमिटेड के अधिकारी भी मौजूद रहे। सोमवार देर रात दोराला हाईवे पर आयशर कैंटर और ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके बाद आयशर कैंटर आगे से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली का चालक मौके से फरार हो गया, जबकि हादसे में बिहार के गोपालगंज का रहने वाला आयशर कैंटर का चालक ब्रजेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गया और आयशर कैंटर के अंदर बुरी तरीके से फंस गया। इस बात की सूचना पर पहुंची दोराला सिवाया टोल प्लाजा के एम्बुलेंस पर पहुंचे डॉक्टर उपेंद्र ढाका और उनकी टीम ने काफी मुशक्कत के बाद कैंटर में फंसे चालक ब्रजेश यादव को बामुश्किल बाहर निकाला और उसे इलाज के लिए मोदीपुरम स्थित अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घटना के बाद पुलिस ने घायल चालक के परिजनों को सूचना दी और आयशर कैंटर और ट्रैक्टर ट्रॉली को थाने ले आई। आगामी ईद-उल जुहा के त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने के लिए सोमवार को तहसील सभागार में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा पुलिस, नगर पालिका के प्रतिनिधियों समेत धर्मगुरु और गणमान्य लोगों ने भाग लिया। ईदगाह कमेटी की ओर से बताया गया कि ईद उल फितर की तरह बकरा ईद पर भी ईदगाह में नमाज 2 समय पर अदा कराई जाएगी। पहली नमाज सुबह 6:30 बजे और दूसरी नमाज 8 बजे होगी, जबकि नगर और देहात की ईदगाह और मस्जिदों में भी निर्धारित समय पर नमाज अदा कराई जाएगी। बैठक में एसडीएम दीक्षा जोशी ने शासनादेश के आदेशों का पालन करने पर जोर देते हुए कहा कि खुले में कुर्बानी ना की जाए। कुर्बानी केवल उन्हीं स्थानों पर की जाए जहां इसकी अनुमति है। कुर्बानी के बाद मीट को ढककर ले जाया जाए और उसके अवशेषों को इधर-उधर ना फेंका जाए। थाना प्रभारी प्रताप सिंह ने बताया कि कुर्बानी के सभी स्थलों को हल्का इंचार्ज को नोट करा दिया जाएगा। प्रतिबंधित पशु का मीट रोकने के लिए कुर्बानी स्थल की ओर से पर्चा जारी करने को कहा गया है, ताकि कोई विवाद की स्थिति पैदा न हो। बैठक में नागरिकों ने एक्सीएन दुर्गेश कुमार जायसवाल से नगर और देहात क्षेत्रों में बिजली की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी मांग की गई। उन्होंने इस संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया। वहीं लोगों ने नगर पालिका से सफाई की व्यवस्था सुचारू करने की मांग रखी है। आगामी जो ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है उसको शांतिपूर्ण ढंग से सरदना तहसील में जैसे पूर्व की भांति मनाया जा रहा है उसी तर्ज पर मनाया जाए। इसी के संबंध में आज ये पीस कमेटी की मीटिंग की गई थी, जिसमें सभी लोगों ने प्रतिभाग किया है और यही अपेक्षा है, सभी को डायरेक्शंस दे दिए गए हैं कि जो आगामी त्यौहार है वो शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए। जानी खुर्द में एक सप्ताह पहले भोला रोड के पेपला स्थित सरदार
पेट्रोल पंप पर हुई लूट के खुलासे से स्थानीय क्षेत्रवासी खुश हैं और पुलिस का धन्यवाद अदा कर रहे हैं। पुलिस की इस कामयाबी को लेकर सोमवार शाम पेट्रोल पंप पर पुलिस कर्मियों का स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा कि अगर क्षेत्र की जनता पुलिस का सहयोग करे तो जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश में पुलिस बदमाशों को सफाया कर देगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता के सहयोग से बड़ी घटनाओं का खुलासा पुलिस तभी कर सकती है जब जनता जनप्रतिनिधि पुलिस का सहयोग करे। विगत दिनों 26 मई की रात में यहाँ पेपला गांव है, थाना जानी क्षेत्र अंतर्गत, वहाँ पे पेट्रोल पंप पे एक डकैती की घटना हुई थी। पेट्रोल पंप के कर्मी को घायल करके और वहाँ फायरिंग की गई थी कुछ लोगों के द्वारा। एसएसपी महोदय के निर्देश पर 3 टीमें इसमें काम कर रही थी और सबने अच्छा काम करते हुए इस घटना में शामिल सभी 6 लोगों सहित एक और व्यक्ति जो रेकी कर रहा था वो करते हुए और इसमें काफ़ी मात्रा में बरामदगी और जो घटना में इस्तेमाल हुई गाड़ी थी और इनके पास से तमंचे वगैरह बरामद किए गए थे। ये सब कार्य पुलिस की अथक मेहनत, जो टीम थी पुलिस की, उसके द्वारा अथक परिश्रम किया गया और ये 3 दिन में ये कार्य पूर्ण कर लिया गया था। इससे लोगों में, पीड़ित पक्ष में और पेट्रोल पंप एसोसिएशन के लोगों में और स्थानीय जो हमारे व्यापार मंडल के भोला झाल के सदस्यगण, पदाधिकारीगण हैं और जो आसपास के नागरिकगण हैं, संभ्रांत लोग हैं, सब में काफ़ी इस बात को लेकर उल्लास था। इसको लेकर एसएसपी महोदय सहित पूरी पुलिस की टीम को इन लोगों ने सम्मानित करने का मन बनाया था। उसी क्रम में आज इनके बुलावे पर यहाँ आया गया था और इन सबको आश्वस्त किया गया कि आगे भी इसी तरह पुलिस तत्परता पूर्वक कार्य करती रहेगी। और ये एक अच्छा अवसर था पुलिस के लिए कि जब पुलिस की हौसला अफजाई हुई और हम लगातार इनसे संवाद करते रहेंगे और इस संवाद की प्रक्रिया के तहत हमारा और हौसला बुलंद हुआ है कि हम और बेहतर कार्य निष्पादन करें। एसएसपी ऑफिस पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला एम्बुलेंस में परतापुर पुलिस के खिलाफ आरोप लगाने पहुंची। गगोल की रहने वाली कोमल ने एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा को बताया कि उसको अपने ससुरालियों से जान का खतरा है। एसएसपी से गुहार लगाते हुए महिला ने बताया कि उसका बेटा अस्पताल में भर्ती है और उस पर भी जानलेवा हमला किया गया था और अब भी खुलेआम आरोपी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उसने बताया कि पति की मौत के बाद से ही उसे लगातार परेशान किया जा रहा है। इस दौरान जन सुनवाई कर रहे इस मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। मेरे घर को तोड़ने के लिए मेरी सास, मेरा ससुर संजीव कुमार, जेठ के 2 बेटे अविन मधुर, एक इसमें राजेंद्र बैंसला है जिसने मेरे प्लॉट को जबरदस्ती कब्जा लेने के लिए बार मुझे मारने की धमकी भी दी है मेरे घर पे आकर के कि मैं पैसे के जोर पे इसको ले लूंगा तुमसे। मवाना में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। शान थाना क्षेत्र के गांव मुबारकपुर में 1 दर्जन बदमाशों ने ग्रामीण के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली। दिन दहाड़े हुई फायरिंग की घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। मुबारकपुर के रहने वाले सुरेश कुमार के घर पर सोमवार शाम दर्जन भर हथियारबंद बदमाशों ने तमंचों से कई राउंड फायरिंग कर गाँव में दहशत फैला दी। फायरिंग की सूचना मिलने पर मवाना पुलिस गाँव में पहुंची और जाँच में जुट गई। वहीं सुरेश पाल ने थाना पुलिस मवाना में तहरीर सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। घटना की एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। थाना क्षेत्र मवाना स्थित मुबारकपुर गांव है। वहां के रहने वाले एक प्रदीप नामक व्यक्ति के घर पे गाड़ी से पशुओं के चारे का सामान, चोकर आदि उतारा जा रहा था। गांव के ही कुछ युवकों से वहां से गुजरते हुए उनका गाड़ी सामने खड़ी करने को लेकर कुछ विवाद हुआ। विवाद के पश्चात वो युवक अपने कुछ साथियों के साथ बाइक पे सवार होकर आए और उन्होंने फायरिंग की। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन वहां से कुछ कारतूस वगैरह बरामद हुआ है और इससे संबंधित एक वीडियो भी संज्ञान में आया है। वीडियो में जो लोग दिखाई दे रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है और कुछ नामजद लोगों के खिलाफ और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर तत्काल मवाना थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की 3 टीमें लगाई गई हैं इनकी गिरफ्तारी के लिए। इनकी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे और इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना मवाना के द्वारा निष्पादित की जा रही है। उप गन्ना आयुक्त परिक्षेत्र मेरठ राजेश मिश्र द्वारा गन्ना विकास परिषद दोराला के ग्राम भराला एवं मटोर में गन्ना सर्वे का औचक निरीक्षण किया गया। भराला
गांव के कृषक अमित पुत्र विजयपाल के पेड़ी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय सर्वे में लगे समस्त स्टाफ मौके पर पाए गए। सर्वेक्षण सही पाया गया। ग्राम भराला में कृषकों का सर्वेक्षण भी किया गया। चीनी मिल द्वारा अवगत कराया गया है कि पौधे गन्ने का लगभग 70% सर्वेक्षण कर लिया गया है, जबकि 15 जून तक समस्त सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। ई रिक्शा वालों में खाकी वर्दी का खौफ नहीं। देखिए, नो जोन में होमगार्ड के सामने से सवारी बैठा रहा है ई रिक्शा वाला और होमगार्ड भी हाथ बांधे खड़ा है। यह नज़ारा सोमवार सुबह 10 बजे का है। सोचने वाली बात यह है कि जाम की समस्या पर उच्च न्यायालय में भी एक वाद चल रहा है। ई रिक्शा और टेम्पो वालों को अगर व्यापारी नो जोन के बारे में कहते हैं तो वो कहते हैं हमको पता है और पुलिस को भी सब सेटिंग से चलता है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने जिले में फिलहाल इतना ही। मेरठ शहर आसपास के तमाम छोटी बड़ी खबरों को हम पहुंचाते रहेंगे आप तक, तो जानिए वो जरूरी है जो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।